नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि एज पर द नेम सजेस्ट ये दोनों ही सीमेंट का काम जो है मतलब हमें जल्दी करके देते हैं। पर इसके एग्जैक्ट डिफरेंसेस अगर आप देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसमें से कब, कहाँ, कौन सा और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सीमेंट तो बहुत से प्रकार के होते हैं, पर आज हम जिस सीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंसेस से। फर्स्ट नंबर पे है फुल फॉर्म। तो RHC यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और QSC यानी कि क्विक सेटिंग सीमेंट। फिर फुल फॉर्म के बाद हम बात करेंगे इनके सेटिंग टाइम की। तो इसमें हम दो अलग अलग सेटिंग टाइम्स के बारे में बात करेंगे, एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम और दूसरा है फाइनल सेटिंग टाइम। तो कंसिस्टेंसी के बाद इन दोनों की अलग से क्या है कि लेबोरेटरी टेस्ट होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब कि इनिशियली सीमेंट जब सेट होना स्टार्ट होता है, हम जिस किसी भी मोल्ड में, जो इस किसी भी फॉर्मवर्क में इसे डालते हैं, वो धीरे धीरे वो शेप लेना स्टार्ट करता है। तो वो फर्स्ट स्टेप जब ये स्टार्ट करता है, इसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट्स 30 मिनट होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब हमने ये सीमेंट कंक्रीट को जिस किसी भी मोल्ड या फिर जिस किसी भी फॉर्मवर्क में इसे डाला है, वो शेप परमानेंटली जब हासिल कर लेता है, तो ये टाइम हो गया मतलब फाइनल सेटिंग टाइम। फ्रॉम द टाइम ऑफ एडिंग वाटर, सीमेंट कंक्रीट में जब हम वाटर डालते हैं तो तब से ये टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया, 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स 10 घंटे होते हैं। तो आइए देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स और ये क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है 5 मिनट्स। अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर क्या है कि सेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये उसका शेप क्या है कि मेंटेन कर लेता है 5 मिनट में। जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ही चलता है, इसमें 30 मिनट्स है। और फिर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम है 600 मिनट्स यानी कि 10 घंटे। तो ये भी क्या है कि OPC के साथ ही चलता है। और क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट्स है। ये 30 मिनट के अंदर अंदर क्या है कि फाइनली सेट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही सीमेंट कॉन्क्रीट का। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो जल्दी से सेट हो जाता है। पर यहाँ पे मैंने और एक रिमार्क ऐड किया है। अब देख सकते हैं कि ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गेन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन 7 डेज। जो काम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमें 28 दिन पे करके देता था, जितनी स्ट्रेंथ हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि अगर हमने M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया है तो ये M30 पहुंचने तक ये क्या है कि 28 डेज लेता था OPC। पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये काम हमें 7 दिन में करके दे देता है। और सेम ही चीज़ अगर हम क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो इट गेन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन 3 डेज। OPC जो काम हमें 28 डेज में करके देता है, RHC जो काम हमें 7 दिन में करके देता है, वो ये QSC क्या है कि हमें 3 दिन के अंदर काम करके दे देता है। M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो ये M30 ग्रेड की स्ट्रेंथ हमें 3 दिन में दे देगा। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट था। और इसके बाद हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो ये क्या है कि ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। और क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो ये मॉडरेट मीडियम हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सीमेंट में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या इसके साथ रिएक्ट करता है, इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या है कि ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है और क्विक सेटिंग सीमेंट में मॉडरेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास कंक्रीटिंग जहाँ पे हम करते हैं, जैसे कि राफ्ट फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मतलब कि बड़ा कंक्रीटिंग जब हम करते हैं तो उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमें नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करेगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन विल फाइंड इट्स वे कि कहाँ से बाहर निकले, और वो क्या है कि क्रैकिंग प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में RHC क्या है कि हमें अवॉइड करना है। फिर हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। तो इस केस में रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग दोनों ही सीमेंट क्या है कि ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ अच्छी है। केमिकल्स और सल्फेट अटैक क्या है कि ये दोनों ही रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉस्टिंग की। तो यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की कॉस्ट है मॉडरेट और क्विक सेटिंग सीमेंट थोड़ा हमें एक्सपेंसिव मिलता है मार्केट में। हालांकि इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्ट्रेंथ हमें जल्दी अटेन करके देता है, पर इसके सामने ये हमें क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर इसके बाद हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की टेम्परेचर सेंसिटिविटी कम है। ये इतना सेंसिटिव नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो ये क्या है कि मतलब टेम्परेचर के सामने ये बहुत सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये कास्टिंग में थोड़ा मतलब इस पर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
अवेलेबिलिटी की, ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। मार्केट में जब आप सीमेंट लेने जाते हो तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो मतलब लेस कॉमनली अवेलेबल है, इतनी आसानी से नहीं। आपको क्या है कि मार्केट में थोड़ा घूमना पड़ेगा या फिर अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बिकता भी नहीं और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, इतना कॉमनली यूज़ नहीं है। और लास्ट में हम बात करेंगे इन दोनों ही सीमेंट्स के एप्लीकेशन की। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो ये जनरली यूज़ होता है फॉर रोड रिपेयर वर्क्स। फिर आता है वेयर फॉर्म वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड अर्ली फॉर रीयूज एल्सवेयर। अगर मैं फॉर्म वर्क जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है कि जल्दी से मतलब डीशटर करके दूसरी जगह पे दूसरी साइड पे इस्तेमाल करना है, तब हम मतलब RH यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। जब हम कोल्ड वेदर में कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो इसमें भी क्या है कि वाटर जो है मतलब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें जल्दी से मतलब कॉन्क्रीटिंग करना पड़ता है। इसमें हम क्विक सेटिंग सीमेंट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है कि टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है, तो इस केस में हमें RH ही यूज़ करना है। और लास्ट पॉइंट है प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट यानी कि पहले से फैक्ट्रीज में कास्ट किया गया कंक्रीट, इसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, ये फैक्ट्रीज में कास्ट होकर के मतलब हमारी साइड पे आती है, तो इस केस में हमें क्या है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट के एप्लीकेशंस की। तो ये क्या है कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। अंडर वाटर क्या है कि हमें थोड़ी ही देर हम इसमें वाटर जो है वो मतलब कॉफर डैम से या किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं, तो तब तक क्या है कि हमें इसका कास्टिंग कर लेना पड़ता है। नेक्स्ट है ग्राउटिंग ऑपरेशंस में, फिर लीक सीलिंग में, वाटर लीकेज अगर होता है तो वो हमें जल्दी से सील करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है इन प्लेसेस वेयर हाई टेम्परेचर वेयर वाटर एवापोरेट्स इजीली, पर इतना भी हाई टेम्परेचर नहीं कि इसकी सेंसिटिविटी को अफेक्ट करे। अगर वाटर जो है वो जल्दी से इवोपरेट हो जाता है तो इस कंडीशन में हमें क्या है कि क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करना पड़ता है, ताकि ये जल्दी से हमारा कंक्रीट जो है वो कास्ट हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।